Question number 93. Which of the following is an example of insoluble dietary fiber? Which of the following is an example of insoluble dietary fiber? मतलब इनमें से कौन ऐसा है जो डाइटरी फाइबर तो है लेकिन इनसॉल्युबल है? तो सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज। यही सेल्यूलोज से क्या बनता है? प्लांट सेल का सेल वाल। ओके। डाइटरी फाइबर्स आर नोन एज रफेज। रफेज बोला जाता है। मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ठीक, समझ रहे हो ना? डाइटरी फाइबर क्या है? उससे कोई एनर्जी वगैरह नहीं मिलता है लेकिन डाइजेशन में हेल्प करता है फाइबर। ठीक, लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता है। जनरली कहाँ मिलेगा? तो मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। ठीक ना? इट डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। एग्जाम्पल देख लो डाइटरी फाइबर का क्या है? पोटैटो पल्सेस। ओके। सोलूबल फाइबर क्या होता है? तो स्लो डाइजेशन। जो भी सोलूबल फाइबर होगा उसका स्लो डाइजेशन होगा। बाइंड विथ फैटी एसिड्स, ये बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है। सोलूबल फाइबर का क्या काम है? बाइंड करेगा फैटी, इसीलिए बोलता है डॉक्टर कि आप सोलूबल फाइबर लो। आपके बॉडी में अगर ज़्यादा फैटी एसिड है तो उसको क्या करेगा? बाइंड करेगा और एंड फ्लश देम आउट, लोअरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल। कितना बड़ा बात है। ठीक, सोलूबल फाइबर स्लो डाइजेशन होगा, बाइंड करेगा किसके साथ? फैटी एसिड के साथ, एंड फ्लश देम आउट, लोअरिंग बैड कोलेस्ट्रॉल। फाउंड इन ओटमील। ओटमील में कहाँ मिलेगा आपको? ओटमील्स में मिलेगा, नट्स वगैरह में मिलेगा। फिर आता है इनसॉल्युबल फाइबर। फाउंड इन सीड एंड स्किन ऑफ फ्रूट एज वेल एज होल व्हीट। कहाँ मिलेगा? फाउंड इन सीड एंड स्किन ऑफ फ्रूट एज वेल एज होल व्हीट। ब्रेड में मिलेगा और ब्राउन राइस में मिलेगा। इनसॉल्युबल फाइबर ब्राउन राइस में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 94. इन बनाना विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट? बताइए। केला में बात कर रहा है। इन बनाना विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट? तो पोटेशियम। इन बनाना में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो पोटेशियम होता है। ठीक, बनाना में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है। बनाना में सबसे ज़्यादा क्या होता है? पोटेशियम होता है। न्यूट्रिएंट्स एक बार देख लीजिए बनाना में क्या क्या होगा। न्यूट्रिएंट्स इन बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, फाइबर्स होगा, ठीक, विटामिन B6 होगा, मैंगनीज होगा, एट्सेट्रा। अदर सोर्सेस ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम तो एक बनाना में होगा। और किस किस चीज़ में मिलेगा पोटेशियम? पोटैटोज़ में मिलेगा, स्पिनिच में मिलेगा, एवोकाडोज़ में मिलेगा। ठीक, पोटेशियम आपको पोटैटो में भी मिलेगा, याद रखिएगा। स्पिनिच में भी मिलेगा और एवोकाडो में भी मिलेगा। नियासिन किसको बोलते थे? कुछ याद है? नियासिन विटामिन B3। नियासिन किस में था? विटामिन B3 में था। नियासिन विटामिन B3। अब विटामिन B3 का सोर्स देख लो। फिश में एक इसका सोर्स है। डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक, इट हेल्प्स मेंटेन हेल्दी स्किन। विटामिन B3 से क्या होगा? मेंटेन हेल्दी स्किन एंड नर्व्स। फिर अगर राइबोफ्लोविन यानी कि विटामिन B2, राइबोफ्लोविन विटामिन B2, इट इज़ वाइडली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड फूड्स। ठीक, इंक्लूडिंग मिल्क, मीट, एग्स, नट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। ठीक ना? प्रोटीन देख लो। प्रोटीन, इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, फाउंड इन सोर्सेज सच एज मीट, पोल्ट्री, फिश, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, नट्स एंड सीड्स। ठीक, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इट इज़ अ मैक्रोन्यूट्रिएंट इसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर, फाउंड इन सोर्सेज सच एज मीट में मिलता है, पोल्ट्री में, फिश में प्रोटीन मिलेगा, लेग्यूम्स में मिलेगा, डेयरी प्रोडक्ट में मिलेगा, नट्स में मिलेगा और सीड्स में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 95. A process by which the water of a living plant loses water by osmosis and shrinks, it is called plasmolysis. A process by which the water of a living plant
वाटर ऑफ अ लिविंग प्लांट लूजेज वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड श्रिंक्स। तो आपको बताना है कि वाटर जो लॉस होता है प्लांट का किसके थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस, और इसके बाद श्रिंक करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ अ प्लांट सेल्स प्रोटोप्लाज्म एज ए रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। ठीक, प्लाज्मोलाइसिस क्या है भाई? द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ अ प्लांट्स सेल्स प्रोटोप्लाज्म एज ए रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सेल। फिर आता है साइटोलाइसिस। अकर्स व्हेन अ सेल ब्रस्ट ड्यू टू द ऑस्मोटिक इम्बैलेंस। साइटोलाइसिस में क्या होगा? सेल जो है ब्रस्ट कर जाएगा ड्यू टू ऑस्मोटिक इम्बैलेंस दैट हैज काउज्ड एक्सेस वाटर टू डिफ्यूज इनटू द सेल। ठीक, क्या होगा एक्चुअली कि सेल ही जो है वो फट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक इम्बैलेंस हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो ऑस्मोटिक जो इम्बैलेंस होगा उसकी वजह से एक्सेस वाटर चला जाएगा सेल के अंदर और सेल जो है फट जाएगा। तो उस प्रोसेस को साइटोलाइसिस बोलेंगे। फिर है हेमोलाइसिस। हेमोलाइसिस द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हेमोलाइसिस क्या है? द ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 96, कॉफ़ी, स्पिनिच, ओनियन एंड टी present in our diet mostly provide us with which of the following element in the form of food? Coffee, spinach, onion and tea present in our diet mostly provide us with which of the following element? तो जो हम लोग कॉफ़ी लेते हैं या स्पिनिच लेते हैं या ओनियन लेते हैं या टी लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से क्या एलिमेंट मिलता है हमारे बॉडी को? तो फ्लोराइड। फ्लोराइड क्या मिलता है? फ्लोराइड मिलता है। कहाँ कहाँ से मिलेगा? कॉफ़ी, स्पिनिच, ओनियन में भी फ्लोराइड होता है, और टी और कॉफ़ी दोनों में होता है, याद रखिएगा, और स्पिनिच में भी होता है। ठीक, तो फ्लोराइड का क्या यूज है बॉडी में पता है? फ्लोराइड का यूज है कि इट रिवर्सेस अर्ली डीके एंड री मिनरलाइजेज योर टूथ इनामेल। फ्लोराइड क्या करता है? अर्ली डीके को रोकता है, जो दांत सड़ना है, गलना है, उसको रोकता है, और उसको री मिनरलाइजेज यानी कि फिर से उसको इसेंशियल मिनरल प्रोवाइड करता है कि इसको टूथ इनामेल को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, द ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स प्रेजेंट इन आवर डाइट मोस्टली प्रोवाइड अस विथ विच एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो हमारे डाइट में ग्रीन और येलो वेजिटेबल होता है हमारे डाइट में मोस्टली प्रोवाइड अस विथ विच एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो ये जो ग्रीन और येलो जो देखते हैं कि पीला और हरा जो वेजिटेबल है, हरा सब्जी, उसे क्या मिलता है हमको? तो ऑप्शन में देखो सोडियम भी है, जिंक भी है, कॉपर भी है, लेकिन हमको क्या मारना है? पोटेशियम। हमारा आंसर क्या होगा? पोटेशियम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम ग्रीन कलर के पेन से पढ़ा रहे हैं, तो ग्रीन कलर पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। सोर्स ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स, तो जिंक अगर आपको चाहिए तो जिंक चाहिए तो आपको क्या लेना होगा? सी फूड लेना होगा। जिंक अगर चाहिए तो सी फूड लेना होगा। ठीक, और एग्स भी लेना होगा, नट्स भी लेना होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स भी लेना होगा। अगर सोडियम चाहिए तो एप्पल खाइए, गुआवा खाइए, एवोकाडो खाइए, पपाया खाइए, मैंगो खाइए, कैरम्बोला खाइए, पाइनएप्पल खाइए, बनाना खाइए, मेलन्स खाइए, पियर्स वगैरह खाइए। अगर कॉपर चाहिए तो मीट खाइए, सेलफिश, फिश, नट एट्सेट्रा लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 98, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू द एयर। इनमें से ऐसा कौन प्रक्रिया है बेटू जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू द एयर। तो फोटोसिंथेसिस को भूल गए? फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा था और वाटर, और दोनों जब मिल रहा था सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बन रहा था?
ऑक्सीजन मिल रहा था एज ए बाई प्रोडक्ट और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था, और फिर वो ग्लूकोज क्या बन रहा था, याद कीजिए, स्टार्च। ठीक, फोटोसिंथेसिस वही सब है भाई। ट्रांसपीरेशन एक बार देख लो, ट्रांसपीरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवापोरेशन फ्रॉम एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर्स। ठीक, ट्रांसपीरेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू अ प्लांट एंड इट्स इवापोरेशन। इसमें क्या होता है, ट्रांसपीरेशन में इवापोरेशन होता है वाटर का फ्रॉम द एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर। ठीक, रेस्पिरेशन, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक्सक्रीशन तो पता ही होगा, एलिमिनेशन जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इनमें से कौन ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं चाहिए भाई, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो द ग्रीन लीव्स है ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, इसमें कुछ वैसा है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब पूछ रहा है कि किस फॉर्म ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, कौन यूज करते हैं, प्लांट एनर्जी का यूज करते हैं। किस एनर्जी का, कब, जब उनको फोटोसिंथेसिस करना होता है तो कुछ एनर्जी का यूज करते होंगे ना। तो सनलाइट क्या है, सनलाइट एक सोलर एनर्जी है, तो आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 101, ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द, पढ़े हैं अभी हम लोग, थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, जिसमें एग्जाम्पल में क्या था, स्टोमाटा था, स्टेम था, लीव्स था, तो यहाँ पे स्टोमाटा दिया हुआ, तो स्टोमाटा कर दीजिए। ट्रांसपीरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमाटा। स्टोमाटा के बारे में देख लो, दीज आर टाइनी ओपनिंग और पोर्स इन प्लांट टिश्यू दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। दीज आर टाइनी ओपनिंग और पोर्स इन प्लांट टिश्यू दैट अलाउ फॉर गैस एक्सचेंज। स्टोमाटा आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट लीव्स बट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन सम स्टीम। तो ऐसा नहीं है कि बस याद कर लेना कि स्टोमाटा लीव्स में ही होता है, बिकॉज स्टोमाटा आर ऑल्सो फाउंड इन सम स्टीम्स। फिर वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल क्या होता है, पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वैस्कुलर प्लांट्स। इट कंसिस्ट ऑफ, वैस्कुलर बंडल में क्या आ जाएगा, कम्प्लेक्स टिश्यू आ जाएगा, जैसे जाइलम और फ्लोएम, वैस्कुलर बंडल में ही आएगा जाइलम और फ्लोएम। कॉर्टेक्स क्या होता है, CORTEX, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल। ठीक, कॉर्टेक्स क्या है, प्लांट टिश्यू ऑफ अनस्पेशलाइज्ड सेल लाइंग बिटवीन द एपिडर्मिस, लाइंग बिटवीन द एपिडर्मिस दैट इज सरफेस सेल्स एंड द वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ स्टीम एंड रूट्स। ठीक ना, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स दैट कवर्स द लीव्स, फ्लावर, रूट्स एंड स्टीम्स ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस क्या है, सिंगल लेयर ऑफ सेल दैट कवर्स द लीव्स, फ्लावर, रूट्स एंड स्टेम ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, क्वेश्चन नंबर 102 है कि इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू डैश। कहाँ से होगा, इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होगा भाई, स्टोमाटा से होगा। कहाँ से होगा, स्टोमाटा से होगा। स्टोमाटा के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैप्रोट्रॉफ। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़े थे ना, क्या था, रिलाई ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन ऐसा है जो सैप्रोट्रॉफ है, तो मशरूम। मशरूम जो है क्या है, सैप्रोट्रॉफ है। ठीक, सैप्रोट्रॉफ्स टेक देयर फूड इन सॉल्यूशन फॉर्म, सॉल्यूशन फॉर्म में लेता है। कहाँ से लेगा, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया, फंगाई,
इंडियन पाइप, कोरालोरिजिया, ऑर्किड्स, ठीक, मशरूम, फिर मॉल्ड्स हो गया जैसे माइक्रोजल फंगाई एंड अदर फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म। पिजन क्या होता है? पिजन ओमनीवोरस होता है। एल्गी, एल्गी 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 तो पता होगा आप लोगों को, एल्गी क्या होगा? ऑटोट्रॉफ होगा, ठीक। और मैन तो ओमनीवोरस होता ही है। तो सैप्रोट्रॉफिक का एक बार देख लो एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और फंगी, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक। मशरूम हो गया इसमें, और मोल्ड्स वगैरह आ गया। क्वेश्चन नंबर 104, क्वेश्चन नंबर 104, विच वन ऑफ द फॉलोइंग derives nutrition from plant as a parasite? Which one of the following derives nutrition from plant as a parasite? तो इनमें से कौन ऐसा है जो अपना न्यूट्रिशन लेता है? किससे? प्लांट से लेता है। तो प्लांट से तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन इसमें क्या यूनिक है कि पैरासाइट की तरह लेगा। जो न्यूट्रिशन प्लांट से लेगा वो किस फॉर्म में लेगा? तो पैरासाइट की तरह लेगा। तो उस महोदय का नाम है कसकुट्टा। क्या नाम है? कसकुट्टा, कसकुट्टा, ठीक। कसकुट्टा पैरासिटिक प्लांट के बारे में देख लो। अटैच देमसेल्फ, क्या करेगा? अटैच कर लेगा अपने आप को, अटैच देमसेल्व्स। पैरासिटिक प्लांट अटैच देमसेल्फ टू द होस्ट प्लांट टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम। ऑल पैरासिटिक प्लांट हैव मॉडिफाइड रूट, ऑल पैरासिटिक प्लांट हैव मॉडिफाइड रूट्स एंड दैट रूट्स आर कॉल्ड हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम, उसको क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियम। पैरासाइट्स मे काउज हार्म टू द होस्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, पैरासाइट्स का एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोरेंथस, लोरेंथस पैरासाइट है। बेलेनोफोरा, सैंडलवुड, सैंडलवुड बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, सैंडलवुड, ठीक। मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया इज काउज्ड, मलेरिया कैसे होता है? प्रोटोजोआ से होता है भाई, प्रोटोजोआ पैरासाइट। उसको बोला जाता है प्लाज्मोडिया, उसको क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडिया। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय फीमेल मॉस्किटोज, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस बाय फीमेल मॉस्किटोज ऑफ जीनस एनोफिलिस, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमेल एनोफिलिस, ठीक। फिर है ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम इज अ ग्रुप ऑफ प्लांट स्पीसीज, ठीक। फिर देखिए लाइस क्या है? जो लाइस आर parasitic insect that can found on people head and bodies, ठीक, ये भी पैरासाइटिक इंसेक्ट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 105, वाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 106, प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट अकर्स बाई, जो प्राइमरी ग्रोथ है प्लांट में वो कैसे होगा? इंटर कैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम, ओके। प्राइमरी ग्रोथ इन प्लांट अकर बाई इंटर कैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका ट्रिक दिया हुआ है AI। तो आज के डेट में अगर आपको ग्रोथ करना है तो क्या चाहिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो AI, ए से क्या हो गया? एपिकल मेरिस्टेम, और आई से क्या हो गया? इंटर कैलरी, ठीक, C और D हो जाएगा। अब देख लीजिए इसके बारे में कि इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है। इंटर कैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम, दीज मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द इंटर नोड और द बेस ऑफ द लिप्स, ठीक। इसको इमेजिन कीजिए कहाँ है? दीज मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द इंटर नोड और द बेस, जो लिप्स का, पत्तियों का जो बेस होता है वहाँ पे होता है इंटर कैलरी। दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द इंटर नोड, और इसे क्या होगा? इंटर नोड जो है उसका लेंथ बढ़ेगा। इंटर कैलरी मेरिस्टेम से क्या होगा? इंटर नोड का जो है लेंथ बढ़ेगा। फिर आता है एपिकल, फिर आता है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा भाई? दीज मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द रूट सिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, दीज मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड ऑन द टिप ऑफ द रूट सिस्टम। तो यानी कि रूट पे क्या रहेगा? एपिकल मेरिस्टेम रहेगा। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम, इसीलिए किसका ग्रोथ करेगा? एपिकल रहेगा रूट पे। अगर एपिकल रूट पे रहेगा तो ग्रोथ भी उसी का ना करवाएगा जी, एज वेल एज शूट सिस्टम, मतलब दोनों।
दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ रूट सिस्टम एज वेल एज शूट सिस्टम। कौन है? एपिकल मेरिस्टेम। और इंटर कैलरी कहाँ है? बेस ऑफ द लिप्स में होगा। इंटरनोड का लेंथ अगर पूछ देगा ये कौन बढ़ाएगा? तो इंटर कैलरी। और रूट और शूट सिस्टम का लेंथ कौन बढ़ाएगा? तो एपिकल करेगा। फिर आता है लैटरल। फिर आएगा लैटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट ऑफ अ प्लांट। तो ये दोनों में रहेगा, रूट और स्टेम दोनों में रहेगा, लेकिन कहाँ रहेगा? लैटरल साइड में रहेगा। दिस मेरिस्टेम सेल्फ इन इंक्रीजिंग द थिकनेस। तो जो साइड में रहेगा तो साइड से क्या बढ़ेगा? उससे हाइट थोड़ी बढ़ेगा, उससे थिकनेस बढ़ेगा। तो लैटरल मेरिस्टेम का क्या यूज है कि इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द प्लांट, इंक्रीजेज द थिकनेस ऑफ द प्लांट। इसी के साथ हमारा जो ये टॉपिक है समाप्त हुआ, न्यूट्रिशन। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफिशियंसी एंड डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिफिशियंसी एंड डिजीज। शायद ही कोई एग्जाम है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं आता है, डिफिशियंसी एंड डिजीज से। तो क्वेश्चन नंबर 107, डिफिशियंसी एंड डिजीज, क्वेश्चन नंबर 107। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकल प्लांट इज़ द बेस्ट रेमेडी टू ट्रीट ब्लड प्रेशर। तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इसमें से कौन ऐसा पौधा है जो उनकी मदद करेगा? किस में? हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। सर्पगंधा। सर्पगंधा। और सर्पगंधा का कहाँ यूज है? तो डायबिटीज पेशेंट भी इसका यूज करते हैं, इंसोमेनिया में भी इसका यूज होता है, इंडाइजेशन में भी इसका यूज होगा। फिर है रजनीगंधा। रजनीगंधा का क्या नाम है भाई? तो पॉलीएंथिस ट्यूबरोसा। पॉलीएंथिस ट्यूबरोसा किसको बोलते हैं? रजनीगंधा को पॉलीएंथिस ट्यूबरोसा। तो नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर इसको माना जाता है, रजनीगंधा को नेचुरल स्ट्रेस रिलीवर माना जाता है। नवा मल्लिका। नवा मल्लिका यूज्ड फॉर कार्डियक टॉनिक। नवा मल्लिका का यूज किस चीज़ में है? यूज फॉर कार्डियक टॉनिक। सर्पगंधा देख लिए बीपी को कंट्रोल करने में। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई अ वायरस। ठीक, तो इनमें से कौन ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कैसे ट्रांसमिट होगा? वायरस से ट्रांसमिट होगा, तो एड्स। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई ए वायरस, क्या हो जाएगा? एड्स हो जाएगा। ठीक है, इट इज काउज्ड बाई, जो एड्स होता है किस वायरस से होता है? HIV वायरस से होगा, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV से होगा। इट अफेक्ट्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। ठीक है, अटैक्स द वाइट ब्लड सेल। सही है। इलीसा टेस्ट होता है। ठीक, एक टेस्ट होता है उसका नाम है इलीसा टेस्ट। उसका फुल फॉर्म याद रखिए, इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। इंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे। ठीक, ई से क्या हो जाएगा? इंजाइम। एल से लिंक्ड, आई से हो जाएगा इम्यूनो, एस से क्या हो जाएगा? सॉर्बेंट, और ए से हो जाएगा असे, ऐसे। ठीक है, इट इज यूज्ड इन लेबोरेटरी टेस्ट टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज इन द ब्लड। फिर याद रखिए कि वर्ल्ड एड्स डे, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को। गोनोरोइया। गोनोरोइया इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन काउज्ड बाई बैक्टीरिया कॉल्ड निसेरिया गोनोरोइये। गोनोरोइये। गोनोरोइया क्या है? इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन काउज्ड बाई बैक्टीरिया कॉल्ड निसेरा गोनोरोइये। और गोनोकोकस। ठीक, फिर एक याद रखिए कि सिफिलिस भी एक क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, और ये भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ही फैलता है। ठीक, तो तीन अभी डिजीज हम लोग पढ़े, तीनों क्या है? तीनों डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस, एड्स और गोनोरोइया। क्वेश्चन नंबर 109, मेडिसिनल प्लांट अर्जुना इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। मेडिकल प्लांट क्या नाम है? अर्जुना इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। तो अर्जुन का जो छाल है, अर्जुन पेड़ का छाल, अगर उसको आप बॉयल करके पानी में उसको पीजिएगा तो क्या होगा? हाई ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होगा। और ईयर एक्ट, जिसका कान में दर्द रहता है ना, तो ये दोनों का समस्या से आपको निदान मिल जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर और ईयर एक्ट से। इसका साइंटिफिक नेम क्या है अर्जुना? अर्जुना प्लांट का टर्मिनेलिया अर्जुना। टर्मिनेलिया अर्जुना। यूज तो अभी हम लोग पढ़ ही लिए, तो रेगुलेट ब्लड प्रेशर हो गया। जूस ऑफ लीव्स इज ए क्योर फॉर ईयर एक। कान में दर्द हो रहा है तो इसका जूस बना लीजिए, इसके पत्तों का पी लीजिए। और ये देखिए बार्क जो है, बोले ना कि उसका जो छाल होता है, बार्क इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग हार्ट डिजीज।
तो हार्ट का अगर किसी को समस्या है तो बार्क इज यूज्ड फॉर क्यूरिंग हार्ट डिजीज। क्वेश्चन नंबर 110, ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो आर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड्स ऑफ HIV इन्फेक्शन दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड, सेलेक्ट द वन दैट इज नॉट प्रैक्टिस्ड। तो बोल रहा है कि ऑल द मेथड्स मेंशन्ड बिलो, नीचे जितना भी मेथड दिया गया है आर इफेक्टिव प्रिवेंटिव मेथड, किस चीज़ का प्रिवेंटिव मेथड है? HIV इन्फेक्शन का, दैट कैन बी प्रैक्टिस्ड। तो इसमें से बताइए कौन प्रैक्टिस नहीं होगा? तो यूज ऑफ स्टेराइल इंजेक्शन नीडल से तो फैलता है, तो उसके मतलब इससे नहीं कैसे फैलेगा? इससे तो फैलता है। तो और कौन कौन चीज़ है जिससे नहीं फैलता है, जो कारगर है, मतलब जिसको करिएगा तो एड्स नहीं होगा? तो उसके लिए आपको सेफ़ एंड प्रोटेक्टेड सेक्स, तो जब भी अगर आपको सेक्स करना होगा तो सेफ़ और प्रोटेक्शन का यूज कीजिए। उससे होगा यूज ऑफ अवेलेबल वैक्सीन्स, जो भी वैक्सीन उसमें जनरली जो भी अवेलेबल है उसको आप ले लीजिए, इम्यून रहिए आप। फिर कभी भी इसमें सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिए, इसमें जिसमें मैक्सिमम लोग फंसता है वो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी। एड्स का जो मैक्सिमम विक्टिम है ना, यहीं पे फंस जाता है। सेफ ब्लड जो है, अगर मान लीजिए कि आप ब्लड करवाने गए, ट्रांसफ्यूजन करवाने गए, तो उस समय मतलब इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो हो रहा है बहुत सेफली हो रहा है, क्योंकि उससे भी क्या होता है, उससे भी जो एड्स है वो भी फैलता है, उससे भी फैलता है। देयर इज़ नो सच वैक्सीन, एक चीज़ और याद रखिए कि ऐसा कोई वैक्सीन है ही नहीं, ठीक, विच कैन प्रिवेंट और हेल्प प्रिवेंट HIV, यानी कि HIV से बचा सके ऐसा कोई वैक्सीन नहीं है। HIV डिमोलिसिस है पर्टिकुलर टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल एंड द T हेल्पर सेल, इसको याद रखिए। तो जैसे जैसे मतलब एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है ना, जैसे पहले पूछता था कि HIV क्या करता है, तो पहले आंसर में ऑप्शन में रहता था कि इम्यून सिस्टम को वीक करता है, तो वही आंसर होता था। फिर एग्ज़ाम का लेवल हाई हुआ तो फिर पूछा कि क्या डेवलप मतलब उसको क्या डैमेज करता है, तो फिर आने लगा ऑप्शन में WBC। अब पूछ देगा कि अब WBC और इम्यून सिस्टम दोनों गायब, अब सीधे दे देगा T सेल और उसके साथ 3-4 सेल का नाम दे देगा, तो आंसर क्या होगा? टी हेल्पर सेल। एड्स में कौन प्रभावित होता है? T हेल्पर सेल प्रभावित होता है। डिफरेंट वेज थ्रू विच HIV स्प्रेड, तो देखिए ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, बोले ना कि मैक्सिमम लोग इसी में फंसता है, ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लीजिए कि ब्लड का ज़रूरत है तो हड़बड़ी में ये नहीं कि आप उसका जो सेफ्टी है उसका ख्याल नहीं रखना है, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड नहीं होना चाहिए। सीमेन, क्या है? सीमेन, यानी कि जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के समय में जो सीमेन ट्रांसफ़र होता है उससे फैलेगा। वेजाइनल फ्लूइड से भी फैलेगा। एनल म्यूकस और ब्रेस्ट मिल्क, सब चीज़ से क्या होगा? एड्स फैलता है। क्वेश्चन नंबर 111, एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ UV रेज, एक्सपोजर टू एक्सेसिव अमाउंट ऑफ UV रेज रिजल्ट्स इन, तो क्या होगा? जब ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज लीजिएगा तो स्किन कैंसर का खतरा हो जाएगा। किस चीज़ का खतरा हो जाएगा? स्किन कैंसर का, ठीक। इससे क्या होगा? UV रेज से एक तो आपका UV रेज रिजल्ट इन डैमेज इवन इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करेगा और कैटरेक्ट का बीमारी होगा। ई देखिए, याद रखिए, नया चीज़ है कैटरेक्ट। क्या है? तो फॉर्म ऑफ आई डैमेज है। ई भी कैसे होगा? UV रेज के कांटेक्ट में आने से। फिर ल्यूकीमिया हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर को। ल्यूकीमिया किसको बोलते हैं? ल्यूकीमिया हम लोग बोलते हैं ब्लड कैंसर को, काउज्ड बाई राइज इन नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 112, वॉइस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी अकर्स ड्यू टू, जो वॉइस चेंज होता है प्यूबर्टी के दौरान, वॉइस चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी अकर्स ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स। वॉइस चेंज जो होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी किस चीज़ के कारण होता है? जो आवाज़ बदल जाता है प्यूबर्टी में, किस चीज़ के कारण होता है? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लेरिंग्स। लेरिंग्स का होता है हमारे थ्रोट में होता है लेरिंग्स, तो उसके डेवलपमेंट हो जाने के कारण, उसका विकास हो जाने के कारण हमारा वॉइस जो है प्यूबर्टी के बाद क्या होता है? चेंज हो जाता है, ठीक। तो इसमें भी क्या है? इसमें भी एक रीज़न दिया हुआ है कि लेरिंग्स का जो चेंज है, चेंजेज इन द लेरिंग्स आर रिलेटेड टू द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज़ ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो जैसे ही प्यूबर्टी आता है तो बॉयज़ में क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन का जो अमाउंट है वो सिक्रीट होने का ज़्यादा हो जाता है। वही क्या काउज करेगा कि लेरिंग्स को इफेक्ट करेगा और उसी की वजह से जो हमारा वॉइस है चेंज हो जाता है। फिर प्यूबर्टी क्या होता है? तो प्यूबर्टी इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। प्यूबर्टी एक ऐसा समय, इज़ द टाइम इन लाइफ व्हेन ए बॉय और गर्ल क्या हो जाता है? सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। इट काउजेज फिजिकल चेंज, इट काउजेज फिजिकल चेंजेज एंड अफेक्ट बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली। क्या करता है? इट काउजेज फिजिकल चेंज
एंड अफेक्ट्स बॉयज एंड गर्ल्स डिफरेंटली। क्वेश्चन नंबर 113 है कि द फिगर गिवन बिलो शोज द डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ इन ह्यूमंस। ऑल द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द टूथ डिके आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, विच वन इज नॉट करेक्ट। ठीक, आपको बताना है कि द फिगर गिवन बिलो शोज द क्या दिखाता है, डिफरेंट स्टेजेज ऑफ ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ इन ह्यूमंस। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द टूथ डिके आर करेक्ट एक्सेप्ट वन, विच वन इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन करेक्ट नहीं है? तो नो रोल ऑफ बैक्टीरिया काउज्ड बाई वायरस, तो बिल्कुल गलत, बैक्टीरिया का रोल होता है। अब देख लीजिए सही कौन कौन है। बैक्टीरिया ब्रेक्स डाउन शुगर एंड प्रोड्यूस एसिड। तो कभी मान लीजिए आप रात में खाना खाने के बाद इसीलिए बोला जाता है ना कि आप अपने दांत को एक बार साफ़ कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मान लो खाना खाए उसमें फूड पार्टिकल तो दांत पे लगा हुआ है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा कि बैक्टीरिया ब्रेक डाउन जो शुगर उसमें है उसको बैक्टीरिया तोड़ेगा और तोड़ के क्या बना देगा, एसिड बना देगा। और वही एसिड क्या करेगा, आपके टूथ डीके का कारण बनेगा। और उसमें भी अगर आप मतलब एक तो अगर नॉर्मल खाना खा रहे हो उसमें शुगर निकल रहा है, वो अगर कोई शुगर ही कंज्यूम कर रहा है, रात में मान लीजिए गुलाब जामुन खा लिए या कोई भी डेजर्ट खा लिया और मुंह को साफ़ नहीं किए, दांत को साफ़ नहीं किए, तो ऑलरेडी शुगर है, तो उससे समझ जाइए कितना ज़्यादा एसिड बनेगा। तो वो इवेंचुअली क्या होगा, उसकी वजह से टूथ डिके होगा। फिर है कि बैक्टीरिया एक्ट ऑन लेफ्ट ओवर फूड इन द माउथ, तो वही बात है कि लेफ्ट ओवर जो फूड होगा उस पर बैक्टीरिया एक्ट करेगा और उसको क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और फिर एसिड क्या करेगा, तो एसिड सॉफ्टन्स द इनामेल काउजिंग टूथ एक एंड टूथ लॉस। यही एसिड क्या करता है, यही एसिड जो है आपके इनामेल को क्या करेगा, सॉफ्टन करेगा। सॉफ्टन मतलब एक तरह से कहिए कि डैमेज करेगा, जो मजबूत है, जो हार्ड है, उसको सॉफ्टन करेगा और उससे क्या होगा, टूथ एक होगा और टूथ लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 114 ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग HIV इन्फेक्शन डज नॉट अकर इन ह्यूमन। तो इसमें से निम्न दिए गए कौन कारक ऐसे हैं जिससे HIV इन्फेक्शन जो है ह्यूमन में नहीं होता है। तो शेयरिंग टॉयलेट विथ HIV पेशेंट, तो अगर आप टॉयलेट शेयर कर रहे हैं तो उससे थोड़ी HIV फैलेगा, लेकिन किस चीज़ से फैलेगा, इन ए चाइल्ड बोर्न टू एन HIV पॉजिटिव मदर। अगर HIV पॉजिटिव है मदर, तो उससे जो बच्चा होगा उसको भी क्या होगा, HIV पॉजिटिव वो भी होगा। फिर मान लीजिए फ्रीक्वेंट, एकदम लगातार बार बार आप क्या कर रहे हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, तो उससे भी HIV का खतरा रहेगा। फिर है सिरिंज, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सिरिंज। मान लीजिए कि जो भी आजकल मतलब बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हो रहा है ना कि नशा का चलन बढ़ रहा है, या मान लीजिए कि बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं है, तो एक सिरिंज का इस्तेमाल दूसरे सिरिंज मतलब एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो सिरिंज का शेयरिंग होता है एक ह्यूमन से दूसरे में, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी बढ़ेगा। देखिए ड्रग्स दिया हुआ है ना, शेयरिंग ऑफ सिरिंजेज वाइल इंजेक्टिंग ड्रग्स इंटरवेशियली। ठीक, तो शेयरिंग टॉयलेट से नहीं होता है। सेक्सुअली कंटेक्ट बहुत जरूरी है। देखिए सेक्सुअल कंटेक्ट से भी फैलता है, सेक्सुअल कंटेक्ट विथ एन HIV इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक, ट्रांसफ़र ऑफ HIV फ्रॉम ए मदर टू चाइल्ड, तो किसी माँ को अगर है तो उसके चाइल्ड को भी हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्वेश्चन नंबर 115 व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन दैट कैन हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज टू सम एक्सटेंट। तो आपको बताना है उस कॉन्ट्रासेप्शन का नाम बताना है जो क्या करेगा, दैट कैन हेल्प स्टॉप द स्प्रेड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कुछ हद तक कंट्रोल करेगा। तो कॉन्डम्स, अगर कॉन्डम्स का यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि न तो वेजाइनल फ्लूइड आएगा आपके कांटेक्ट में और न जो सीमेन है उसके कांटेक्ट में जाएगा, तो उस केस में मतलब कुछ हद तक क्या करेगा, कुछ हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा कारगर है इसको स्प्रेड होने से रोकने में, और बर्थ कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। ठीक, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन देख लीजिए क्या क्या होता है। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह आता है, इम्प्लांट्स किया जाता है, इंजेक्टेबल्स होता है, पैचेज हो गया, वेजाइनल रिंग्स आता है, इंट्रा ऑटरीन डिवाइसेस, कॉन्डोम्स, मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन, लैक्टेशनल एमेनोरेया हो गया, फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स। ठीक, कॉन्डोम क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट STI इंक्लूडिंग HIV। ठीक, फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। वैसेक्टॉमी क्या होता है, वैसेक्टॉमी
वैसेक्टोमी होता है कि मेल बर्थ कंट्रोल दैट कट्स द सप्लाई ऑफ अ स्पर्म टू योर सीमेन। नसबंदी जिसको हम लोग बोलते हैं नसबंदी। वैसेक्टोमी क्या होता है, तो अगर पुरुष का नसबंदी कर दिया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैसेक्टोमी, मेल। ठीक। फिर यूजेज ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल से भी होता है, रुकता है, प्रेगनेंसी रुकता है, HIV नहीं रुकता है। क्वेश्चन नंबर 116, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज काउज्ड बाई वायरस। कौन ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है इसमें जो वायरस के कारण होगा, तो वाट्स, याद रखिएगा वाट्स। तो देखिए वाट्स में 2 V आ रहा है, 2 V आ रहा है वाट्स में, इन दोनों को जोड़ेंगे तब वाट्स बनेगा। तो 2 V आ रहा है तो इसको याद रखिए कि किससे होगा, वायरस से होगा। किससे होगा, वायरस से होगा। वाट्स एक्चुअली क्या है, तो वाट्स इज ए टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन काउज्ड बाय द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन काउज्ड बाय ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV। फिर है गोनोरोइया। गोनोरोइया क्या है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काउज्ड बाय नेसेरिया गोनोरोइये बैक्टीरियम। तो बैक्टीरिया से होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है गोनोरोइया, लेकिन किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। वाट्स क्या है, वाट्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है लेकिन वायरस से होगा। और वाट्स है क्या, स्किन इन्फेक्शन है। फिर है सिफिलिस। सिफिलिस भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है लेकिन ये भी होगा बैक्टीरिया से, ट्रिपोनिमा पैलेडियम बैक्टीरियम। ठीक। सिफिलिस किससे होगा, ये सिफिलिस भी बैक्टीरिया से होगा। किस बैक्टीरिया से होगा, ट्रिपोनेमा पैलेडियम बैक्टीरियम से होगा। फिर आएगा ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, बैक्टीरियल डिजीज है। TB क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है काउज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ये भी होगा बैक्टीरिया से। किस बैक्टीरिया से हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होगा। इट प्राइमरली अफेक्ट्स द लंग्स। TB में कौन सा अंग प्रभावित होगा, TB यानी कि ट्यूबरकुलोसिस में हमारा कौन सा लंग्स प्रभावित होगा, तो लंग्स। क्वेश्चन नंबर 117, जेनाइटल हर्ब्स इन्फेक्शन इज काउज्ड बाई। जेनाइटल हर्ब्स जो होता है इन्फेक्शन इज काउज्ड बाई वायरस। जेनाइटल हर्ब्स इन्फेक्शन इज काउज्ड बाई वायरस। जेनाइटल हर्ब्स इन्फेक्शन क्या होता है, तो इट इज ए कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक। जेनाइटल हर्ब्स याद रखिएगा कि जेनाइटल हर्ब्स जो है इन्फेक्शन, ये भी एक प्रकार का SIT है, यानी कि सेक्सुअली STI है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, मार्क्ड बाई जेनाइटल पेन एंड सोर्स। फिर डिजीज देख लीजिए, डिजीज काउज्ड बाई वायरस। डिजीज क्या होगा, कॉमन कोल्ड यानी कि राइनो वायरस। फिर हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस में A और हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C, ये सब वायरस से होने वाला है। कॉमन कोल्ड जिसको राइनो वायरस से जो होता है। फिर हेपेटाइटिस A, B और C तीनों किससे होगा, वायरस से होगा। मिसेल्स, मिसेल्स भी किससे होगा, वायरस से होगा। पोलियोमाइलिटिस यानी कि पोलियो भी होगा वायरस से। इंसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस हर्पिस सिम्प्लेक्स, इंसेफेलाइटिस भी क्या होगा, वायरस से होगा। फिर मम्प्स यानी कि पैरा माइक्सो वायरस से होगा, हर्प्स। ठीक, ये भी वायरस से होगा। अभी हम लोग पढ़े ना क्वेश्चन नंबर 118 कि वाट्स आर काउज्ड बाई, तो वाट्स में क्या बताए थे कि 2 V से W बनता है। वाट्स आर काउज्ड बाई वायरस। वाट्स स्मॉल बम्प्स फ्रीक्वेंटली अपीयर ऑन द स्किन ऑफ द हैंड एंड फीट। सम हैव अ हायर प्रोपेंसिटी टू अफेक्ट सर्टेन बॉडी पार्ट्स। दो वाट्स आर नॉट मेलिग्नेंट, मेलिग्नेंट तो नहीं होता है लेकिन दे कैन रिजेंबल सेवरल टाइप ऑफ कैंसर। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV काउजेज वाट्स। वाट्स किसके कारण होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। दिस वायरस मेक्स एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केरेटिन। केरेटिन क्या है, स्किन प्रोटीन होता है केरेटिन। ठीक, फिर आ जाइए फंगी आर यूकैरियोटिक्स। फंगाई किस में आएगा, यूकैरियोटिक्स में आएगा ऑर्गेनिज्म। दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज ईस्ट, माउल्ड एंड मशरूम। फंगाई में आ जाएगा। फंगाई का एग्जाम्पल है ईस्ट, माउल्ड और मशरूम। ईस्ट, माउल्ड और मशरूम क्या है, एक प्रकार का फंगाई है। फंगाई क्या होता है, यूकैरियोटिक होता है। वाट्स में क्या होता है, तो स्किन इन्फेक्शन है जो एक प्रकार का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो किससे होता है, वायरस से होता है। इसमें क्या होता है, तो इस वायरस की वजह से यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हमारा बॉडी क्या करने लगता है, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ केरेटिन बनाता है।
एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ क्रेटीन बनाता है,